हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी। विन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है मुस्लिम सुधार आंदोलन से संदर्भित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरीके से देख सकते हैं। जिस प्रकार से देखें, पारसी धर्म में पारसी सुधार आंदोलन है, हिंदू धर्म में हिंदू सुधार आंदोलन है, सिख धर्म में सिख धर्म सुधार आंदोलन है। इस प्रकार से देख सकते हैं मुस्लिम धर्म में भी मुस्लिमों का सुधार आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पर आज देखना है, जो कि आपके आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज चर्चा करते हैं मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन। देखिए, मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन की कड़ी के रूप में देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण है, जिसमें से अलीगढ़ आंदोलन हुआ था, एक देवबंद आंदोलन हुआ है, फिर अहमदिया आंदोलन और बहावी आंदोलन। इन प्रमुख आंदोलन को हम देखेंगे मुस्लिम धर्म में जो सुधार के क्रम में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि आंदोलन कई सारे हुए हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहली कड़ी अलीगढ़ आंदोलन की। अलीगढ़ आंदोलन में हुआ क्या था? अलीगढ़ में सैयद अहमद खां का नाम आपको जानना बहुत आवश्यक है। अलीगढ़ आंदोलन में सैयद अहमद खां का रोल बहुत प्ले करता है, जिसमें से हम देखें कि अलीगढ़ आंदोलन का जैसे सैयद अहमद खां को देखें तो सैयद अहमद खां जो थे एक सामान्य सा पर्सन थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही थी। इन्होंने पर्दा प्रथा को समाप्त करने का या फिर विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने नारी शिक्षा की बात कही थी, नारी को शिक्षा दिया जाना चाहिए, नारियों को उत्थान किया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था। साथ ही साथ देख सकते हैं कि इनके द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते थे, वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, उसी प्रकार से कार्यक्रम आधारित होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से देख सकते हो कि पूरी तरह से व्यवस्थित था, सब कुछ सही चल रहा था। और सैयद अहमद खां बिल्कुल ही एक स्वच्छ प्रवृत्ति के इंसान थे, एक साफ दिल का एक इंसान था। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, तहजीब उल अखलाक करके एक बुक का नाम लिखा था। क्या लिखा था? तहजीब उल अखलाक, उसका बुक का नाम है। ओके, तो उसको ध्यान रखेंगे। तहजीब उल अखलाक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, तहजीब उल अखलाक। ठीक है, तो ये उनका किताब का नाम है। ठीक है, तहजीब उल अखलाक सैयद अहमद खां के किताब का नाम है। ओके, इन्होंने कई सारे अपने आंदोलन के दौरान में कई सारे अलग अलग तरह से मूवमेंट किया। उन्होंने अलग तरह से कुछ स्थापित भी किया था, जिसमें आप देख सकते हो 1829 में एक घटना थी। 1829 की घटना है और 1829 में उन्होंने थियोडोर बेग की सहायता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, थियोडोर बेग का नाम सुना होगा आपने। थियोडोर बेग की स्थापना, थियोडोर बेग जो एक व्यक्ति हैं, और थियोडोर बेग की सहायता से 1829 देखो कि इसकी स्थापना किया था। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ थियोडोर बेग की सहायता से यूनाइटेड इंडियन, ठीक है, क्या यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना है, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन कहते हैं उसको, पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो उसको याद रखेंगे। इसके बाद हम पहुँचते हैं, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि 1866 में 1863 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया? 1863 में किया गया। बिल्कुल ही याद रखेंगे, 1863 की जो घटना थी, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। क्या किया था इन्होंने? मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में की गई थी। ठीक है, उसी प्रकार से आप फिर से देख सकते हो 1875 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कब किया गया था? 1875 में। ठीक है, ध्यान रखना है, 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि टोटल जो कई सारे काम किया था सैयद अहमद खां ने, उसके बारे में इनके द्वारा देख सकते हैं। इन्होंने बहुत ही आगे चल करके देखते हैं, कुछ समय पश्चात इनके दिमाग में थोड़ा सा परिवर्तन होने लगा और मन में इनके परिवर्तन के पश्चात में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की पहले बात करते थे, वे एक तरह से हिंदू प्रभुत्व की बात करने लग गए। ठीक है, तो हिंदू प्रभुत्व की बात में उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं की बात ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं की बात ज़्यादा कर रहा है, इसलिए ब्रिटिश जो पक्ष लेते थे उनको कहा कि आप विरोध करिए। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कहा जो विरोधी होते थे ब्रिटिश के, उनको विरोध करने के लिए अब एक तरह से देख सकते हैं कि उनको विरोध नहीं किया गया, मतलब ब्रिटिश पक्षधर बन गए। ठीक है, तो मुख्य रूप से ब्रिटिश पक्षधर बन गए ये सैयद अहमद खां। तो ये सारी स्टोरी है और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था? अलीगढ़ आंदोलन किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इनका सैयद अहमद खां का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे चल करके देखते हैं, एक आंदोलन है जिसको कहते हैं देवबंद आंदोलन। और देवबंद आंदोलन को देखेंगे तो देवबंद आंदोलन इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, अब कैसे आप समझोगे कि अलीगढ़ आंदोलन की इन्होंने क्यों विरोध किया? देखिए, सैयद अहमद खां था, उन्होंने क्या की थी, बिल्कुल आधुनिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने कहा पर्दा प्रथा नहीं चलेगा। ठीक है,
नारियों के उत्थान पर शिक्षा की बात की थी। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि बिल्कुल आधुनिक ढंग से इन्होंने शिक्षा की बात कही, पर्दा प्रथा नहीं चलेगा। इस प्रकार से इस्लाम की कुरान पर विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने आधुनिक व्याख्या की। तो उस आधुनिक व्याख्या को इन्होंने दरकिनार कर दिया देवबंद आंदोलन के लोग, और इसने क्या किया, इन्होंने परंपरागत इस्लाम पर विश्वास किया। क्या किया? परंपरागत इस्लाम पर विश्वास किया। ठीक है, परंपरागत इस्लाम पर विश्वास करके इन्होंने क्या कहा कि हम पैगंबर मोहम्मद के जो इस्लाम है, ओरिजिनल है, उसको हम स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, उस प्रकार से इन्होंने क्या कहा, इस प्रकार से देवबंद आंदोलन ने बात कही। ठीक है, इनसे एक महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, जिसको कहते हैं देवबंद आंदोलन में। और देवबंद आंदोलन के प्रमुख रूप से देख सकते हैं इसमें ननौती और गंगोही, अब्दुल गंगोही। ठीक है, दो प्रमुख व्यक्ति हैं, इसका नाम याद रखना है आपको। एक है मोहम्मद कासिम ननौती, एक का नाम है मोहम्मद कासिम ननौती, और दूसरा का नाम है अब्दुल गंगोही। ठीक है, अब्दुल गंगोही। तो ये दो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देवबंद आंदोलन को संचालित किया था। आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अबुल कलाम आज़ाद जुड़ गए, और अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने मुस्लिम के धर्म को बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया था। मोहम्मद पैगंबर वाले मुसलमान को स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ देखिए, इसमें अब्दुल कलाम को देखेंगे तो यहाँ पर होता क्या है कि अबुल कलाम का जो जन्म हुआ था मक्का में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था, और मक्का से ये प्रभावित हुए थे, और ये क्या हुए थे, इसमें प्रसार किया था। देवबंद आंदोलन को प्रचार करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, आगे चल करके देखेंगे तो आपको मिलेगा अहमदिया आंदोलन। क्या मिलेगा? अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन में देखेंगे इसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद, क्या कहते हैं, इसका नाम है मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो था, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस अहमदिया आंदोलन को प्रभावित किया था, इसी पर आधारित था, और इन्होंने एक तरह से आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन के जो विचारक थे, उसमें मतलब संस्थापक थे, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे। और मिर्ज़ा गुलाम जो अहमद थे, इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है, और इन्होंने कृष्ण भक्ति को बल दिया था। क्या किया था? कृष्ण भक्ति को बल दिया था। मतलब ये था कि इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार समझा। ठीक है, और इसने क्या कहा, कृष्ण के रूप में मुझे स्थापित किया जाए, मतलब कि एक तरह से अवतरित हुआ हूँ और मैं समाज के कल्याण के हित में काम करना चाहता हूँ। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो कि अहमदिया आंदोलन के प्रमुख थे, इसको याद रखना है, अहमदिया आंदोलन। ठीक है, अहमदिया आंदोलन के संदर्भ में ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन इसलिए चलाया था क्योंकि तत्कालीन समय पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से चल रहा था, और इस समय पर ईसाई धर्म में जो पहुंच चुके थे उसको वापस फिर से लाना चाहते थे इस्लाम धर्म में, और इसीलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके देख सकते हो वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन इंपॉर्टेंट है। देखो, वहाबी आंदोलन अब्दुल बहाव के नेतृत्व में इसमें हुआ था। देखो, अब्दुल बहाव कौन थे? अब्दुल बहाव। ठीक है, अब्दुल बहाव, इनके प्रभाव में इनका आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? इसके प्रभाव में आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अब्दुल बहाव के नेतृत्व में। इसमें क्या हुआ था, एक और ध्यान रखना है, अब्दुल बहाव के साथ साथ में एक सैयद अहमद भी थे। कौन थे? सैयद अहमद भी थे, और इसमें सैयद अहमद। ठीक है, ये हो जाएगा, इसके साथ ही साथ में थे। इसका अर्थ था, इसका उद्देश्य था कि दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम का में स्थापित करना है। क्या है? दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम में। यहाँ पर मैं लिख दूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। दर उल हर्ब को क्या करना है? दर उल इस्लाम। ठीक है, तो इसमें क्या है, कन्वर्ट करना है। दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम करना है, मतलब सच्चे इस्लाम को क्या करना है, स्थापित करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से यह वहाबी आंदोलन चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम में स्थापित करना है। आगे चल करके इन्होंने राय बरेली का युद्ध मतलब में चलता रहा और राय बरेली मारा गया था। ठीक है, तो राय बरेलवी भी इसमें शामिल था। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी इसमें, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद खान नहीं है, ये सैयद अहमद बरेलवी है। ठीक है,
बरेलवी। तो सैयद अहमद बरेलवी युद्ध में मारा गया आगे चल करके। तो इस प्रकार से ये घटना होती है। तो यह आंदोलन वहाबियों के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में आज हम लोगों ने देखा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर प्रकार के एग्जाम से में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बिल्कुल ही अलग तरीके से टॉपिक को लेकर के आएंगे जो कि इतिहास के क्रम में ही है और इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री के आने वाले चैप्टर्स को हम इसमें डिटेल करेंगे। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।